बिस्मिल्लाह, अब दुनिया की बातें हो जाएँ। ये तो हदीस की बात बता दी मैंने, हुज़ूर की तालीमात क्या हैं, समझ में आई बात? अब दुनिया की बातें हो जाएँ। जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, बिल्कुल नहीं होता, उसको थोड़ा-सा पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ बना देता है, और जो थोड़ा-सा पढ़ा लिखा होता है उसको उससे ज़्यादा बड़ा पढ़ा लिखा होता है वो बेवकूफ़ बनाता है। यानी अभी इससे मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया की मिसाल। यानी 10th क्लास के आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, 8th क्लास पास है, छठी पास है, उसको बेवकूफ़ बना देगा, और 10th क्लास वाले आदमी को ग्रेजुएट बेवकूफ़ बना देगा, और ग्रेजुएट आदमी को एमफिल एमबीए करा हुआ है वो बेवकूफ़ बना देगा, और एमफिल वाले आदमी को जो आईपीएस की रैंक का आदमी है वो बेवकूफ़ बना देगा। सब अपनी जो है ना तालीम से दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, सब अपनी तालीम से दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, और उसको बेवकूफ़ बना के उसको अपने जाल में फंसा रहा है। अपनी तालीम से दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपनी जाल में फंसा के और उसका नोट कमा रहा है। समझ में आई? हर तालीम अपनी वो समझ रहा है कि हम ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, अपनी जाल में फंसा रहा है। इसको जाल में फंसा लो। आदमी है ना, जब थोड़ा काम धंधा उसका हल्का चलता है ना, सोचता है कहाँ से कमाऊँ पैसे। उस कोई कमज़ोरी मिल जाए किसी की तो उससे पैसा कमाता है। पता चला कोई मुलाजिम रख रखा है, मिसाल के तौर पर मैंने, उसकी कोई कमज़ोरी पता चल गई, तो उसके घर से मैं पैसे कमाऊँगा 25-20 हज़ार रुपये रोज़। तो चला जो उसको मुलाजिम रख रखा है उसका 15,000 रुपये तनख्वाह है, 20 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा के उसके हाथ में 15,000 रुपये रख दूँगा। उसको पता भी नहीं चलेगा मेरे घर में क्या हो रहा है, वो क्या प्लानिंग चल रही है। फितने का ज़माना है, जी भी तो कहते हैं फितने का ज़माना है ये। हाँ, जैसा आपका मिजाज है, अगर आप दुनिया के सारे हरकत सकनात से वाकिफ़ हैं, मक्कारी से वाकिफ़ हैं, और आपके घर में आपके मिजाज का आदमी नहीं है, तो आपकी रेड मिट जाएगी, आप चल नहीं सकते बाजार में इज्जत के साथ, कालक पहुँच देंगे घर वाले आपके मुँह पे। तो वे समझ में आई, आपके मिजाज जैसा आदमी वाले होने चाहिए, आपके मिजाज जैसा वैसी आपके जो है अहले कुरावत होने चाहिए। समझ में आई बात? ये चालाकी का दौर है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं, जैसे बड़ी अच्छी मिसाल है, जहन में आई है आपकी बरकत से। एक गांव का आदमी था, उसने पता थी मुसलमान था कि जिन्नात कैसे होते हैं। एक आदमी ने सोचा इसको बेवकूफ़ बनाओ, ये शहर में कभी गया नहीं, इसकी कभी इन्हें किसी घर खेत और घर होता है, इसके अलावा ना इसके बाद रेडियो, ना कहीं जाके बैठता, सच्चा आदमी है बिल्कुल, इसको दुनिया की नॉलेज कुछ नहीं है, और वो थोड़ा धार्मिक आदमी था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद आगे बढ़ जाता था, धर्म की बातें बताता था अपनी, जैसे आजकल बताते हैं सब स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो वो कहता है जिन्नात होते हैं, उससे सब उसको बता दिया जिन्नात होते हैं। कहने लगे ऐसा है, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे पास जिन्नात हैं। कह रहे तुम कहते हो जिन्नात, काम तो दिखाओ, कोई जिन्नात है तुम्हारे पास? क्या? मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये बताओ अगर मैंने दिखा दिया तो मैं तुम्हें एक तरकीब बता दूंगा, तुम भी जिन्नात कब्जे में कर लोगे क्या? अच्छा, फिर क्या? मैं सारे काम उनसे ही कराता हूँ मैं, और मुझे कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती कि कैसे? कह लेंगे मैं जब सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ ना, जिन्नात मुझे लेके चढ़ते हैं, जब मैं उतरता हूँ जिन्नात उतर दिया, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, और कम से कम 50 सीढ़ियाँ हैं ना, तो वो जिन्नात ही ले आके चढ़ा देते हैं, मुझे उतार देते हैं। और यार की झूठ बोल रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास मोबाइल है, देखो मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ से कोई वीडियो बना के लाऊंगा, जब तक यकीन कर लो कि हाँ हम यकीन कर लेंगे, वीडियो में सब दिख जाता है। हाँ मैं, अरे हाँ हम यकीन कर लेंगे। तो उसने दिखाया, वो वहाँ गया मेट्रो में, है, उसने मोबाइल से एस्केलेटर पे खड़ा हो गया, है, उसने अपनी टांगें छुपा ली, बस जिस्म जिस्म की वीडियो बना रहा था, पता चला खुद ही उतर रहा है नीचे, एस्केलेटर ला रहा है, समझ रहा हो जिन्नात उतार रहा है। एक ये वीडियो बना दी, एक मतलब एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ने की बना दी, अपना पूरा इतना जिस्म दिखाया, पता ऊपर चढ़ा चला जा रहा है। ये वीडियो बना के गाँव में पहुँच गया, देखो जिन्नात से मैंने कहा उतारो मुझे नीचे, पहले तो नीचे की वीडियो दिखा दी कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की दिखा दी, वो एस्केलेटर की थोड़ी दिखाई उतर रही है, और ये दिखा दी कितनी बड़ी सीढ़ियाँ मैं नीचे उतर रहा हूँ देखो। उनने दिखा दिया वीडियो में, अपने आप उतर रहा है, अपने आप चढ़ रहा, उनने देखा गाँव वालों ने, भाई भाई ये तो सही में जिन्नात कब्जे में है इसके। हकीकत बात भाई, तो ये अपने आप उतर रहा है, अपने आप चढ़ रहा है। कह रहे हैं मैं ये काम तुझे बता दूंगा, तुझसे जिन्नात कब्जे में हो जाएंगे। ये कैसे? ये बता तू कितने दिन में सीखना चाहता है? मैं जल्दी सीखना चाहता हूँ। देखो भाई 10,000 रुपये में तो 1 साल लग जाएंगे, वो 20,000 देगा तो 6 महीने में सीख जाएगा, और 1 महीने में सीख जाएगा। तो अगर तू मुझे कम से कम 1 लाख रुपया दे दे, तेरे सारे काम खुद ब खुद होंगे। अच्छा, कैसे? तू खेती करता है ना, इतनी बड़ी कोई मेहनत करता है खेत में जाके, हाँ, वो सब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। कि अच्छा बेचारा सीधा साधा आदमी था, उन्होंने देखो कैसी चाल चली, काम धंधा कुछ नहीं था, कैसे बेवकूफ़ बनाऊँ कि अच्छा उन्हें 1 लाख रुपये दे दिए, मुझे ऐसा सिखा दो कि 1 महीने में आ जाए। कैसा करा कर तू जाके, जो पीपल का पेड़ है ना, वो 5 टाइम जाके मुर्गा बन जाएगा, और कुछ बता दिया पढ़ने के लिए, इस तरह पढ़ा कर कि ये क्यों, कि भाई जितना आदमी अपने आप को गिराता है ना, हदीसें सुना रखी थी कि जितना आदमी गिराता है अल्लाह उससे खुश होते हैं। तो तू मुर्गा बनेगा ना, ये पढ़ेगा तो जल्दी तू काम तक पहुँच जाएगा। तब जाके उनने क्या, ये अच्छा, तो उसने ला के 1 लाख रुपये दे दिए, और कहीं से लाया होगा, कहीं बेचारा ज़मीन बेची होगी थोड़ी बहुत। उसके बाद वो पान पीपल के पेड़ के पास जाके मुर्गा बन जाता, तब जी पड़ता रहा, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, अबे क्या कौन सा अमल कर रहा है मुर्गा बन के। वो चालाक आदमी उस गाँव के आदमी को बेवकूफ़ बना के भाग गया, 1 लाख रुपये ले गया। देखा, ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं आदमी, जो फितरे के फितना फितना होता है यहाँ पे, हर आदमी चालाक है। कैसे? हाइडन कैमरे छुपा दिए कहाँ कहाँ, तो लड़कियाँ बुला ली, लड़कियों की फिल्में बन रही हैं, वो तो बात है।
अपनी हवस पूर्ण करनी गई, चलो मस्ती तो है, हाँ तोबा तोबा क्या हो गया, कर लिया, तोबा कर लूँगी। अब उन्हें कम वक्तों को ये नहीं पता कि हाइडन कैमरे कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं, उनकी फिल्म बन गई। अब वो हाथ जोड़ती फिर रही है, नाचती फिर रही है, जहाँ कहोगे वहीं पहुँचेंगी फ़ोन के ज़रिए। उससे फिर दूसरा आदमी पैसे कमाएगा, समझ में आई? उसकी घर गृहस्थी कई आदमी की चलेगी उसके ज़रिए, वो के ज़रिए। और खूबसूरत हुई, बहुत हसीन हुई, कई घर उसकी कमाई के ज़रिया बन गई वो औरत, कई घरों के कमाई के ज़रिए बन गई। ऐसे चालाकी चल रहे हैं लोग, ऐसा फंसा रहे हैं। कहा ना, जो आदमी काबिल आदमी है उसके साथ काबिल आदमी जचेगा भाई साहब। उसका अगर बाप कम अकल है वो भी फंसेगा, कम अकल बाप भी फंसेगा, कम अकल बच्चा भी फंसेगा इस दौर में। मैंने देखा है ज़माने को, ओली अल्लाह के घर भी देखे हैं मैंने, ओली अल्लाह के घर देखे हैं भाई साहब मैंने। सब घर वाले सब तबाह बर्बाद हुए हुए हैं, क्यों? मिजाज से हट गए थे भाई। ऐसे ही फंसोगे, दुनिया फिर रही है मक्कार, गाँव का आदमी फिर रहा है, गाँव का आदमी मक्कारी आती सिखाते हैं, बिठा के मीटिंगें होती हैं, आ जाओ बैठ जाओ, किस घर को फंसाना, किस औरत को फंसाना है। सब क्या गाँव के क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो, चालाकी से फंसाते हैं। हर जगह यही मीटिंग होती है RS की, कि मुल्ला जी को कैसे बताएं, मुंशी कैसे बताएं, कारोबार में ये काम करके कैसे आए, उन्हें प्लानिंग होती है उनकी सारी बैठ के, साथ में पुलिस होती है उनकी। देख लो कितने साल से मैं खटखटा रहा हूँ दरवाज़ा पुलिस स्टेशन का। कल भी गया था, कह रहा है जी वो निकल गया जी, वो तो मीटिंग में बैठे हैं, नहीं आ रहा है, मोबाइल भी चेक नहीं कर रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग मांगी अपने घर सबॉर्डिनेट की, तो कह रहे हैं जी प्रोविजन नेट करनी है। सब इसमें मुब्तला है, इन्होंने सब घर बर्बाद इन्होंने किए हैं, और इन्होंने बंदे छोड़ रखे हैं। बुरके में औरतें फिर रही हैं, हाँ टोपी रख के फिर रहे हैं, बहुत से सब औरतों को घेरे पड़े हुए हैं चारों तरफ से। क्यों? इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कम पढ़े लिखे, हमारी औरतें कम पढ़ी लिखी और जाती हैं। भाई मुझ पे भी तो इल्म का, हाँ उन्होंने अपना इस्तेमाल किया अपने इल्म का, जामे बेटा कि इंची टेप ले आओ, कि वहाँ चले जाओ, हाँ हाँ बहुत चालाकी चली। अल्लाह ने मुझे बचाया हर कदम से। मोटरसाइकिल मेरे नाम ले ली, मेरे नाम मोटरसाइकिल ले ली, मुझे ना चलानी आती है, फंस जाएगा किसी दिन, हमसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई कांड करवा देंगे मोटरसाइकिल से, फंस जाएगा, रजिस्टर जी मोटरसाइकिल से ये कांड हुआ है, मैंने पहले ही हाँ अपने नाम सब लेटर लिख के दे दिया, थाने में भी रिसीविंग है मेरे पास, ऊपर से MLA जो होता है ITO का सबसे बड़ा, उसकी रिसीविंग लिया, फंसा कैसे फंसाएगा ना। एक लड़की मेरे आगे भेजती जो मटर में आ रही है, उससे मिले ना, मेरी मुलाजिम है, वो मुझे पे लाइन मार रही है, मैं बचा ना ऐसी की तैसी, लड़की से फंसवाएगा मुझे, हाँ। तो ऊपर गया मेट पे, वो लाइन मार रही है कि बस मैं फंसा, मुझे कैसे फंसाएगा, अल्लाह ताला है मेरे साथ, हाँ। कैसे कितनी ईमानदारी से काम किया, फिर कह रहा है मेरे पास आ जाओ, और जो है तो हरियाणा पुलिस से सिम से फ़ोन कर रहा, अपने बच्चों को लगा दूँ, बेचारा सीधा साधा किसी केस में फंसा देगा, तब सारी ज़िंदगी में उसे छुड़ाने में लग जाऊँगा। किसी पुलिस ने अगर मेरे बच्चे पे हाथ डाल दिया किसी चालाकी से, भाई साहब वो हाल करूँगा, देखना आप, हमारा बाप भी नहीं बचा पाएगा। तुमने मेरे हज़रत वाला के पोते के गाड़ी में स्मैक दिखा दी रखी हुई है, वो स्मैक बेचता था, चालाक होते हो तुम सारे के सारे मक्का। देखिए हज़रत का पोता है, हज़रत का इतना नाम था, इसे फंसाओ, दोस्तों ने रख दी, तो यही तो था, यही तो मोदी अल्लाह के घर को बदनाम करते हैं ये लोग। दोस्ती कर रखी है, गाड़ी में फिर रहा है, हज़रत का पोता गाड़ी में फिर रहा है, एक बंदे ने चुपचाप स्मैक रख दी होगी, पुलिस ने तलाशी ली, उसी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, देखो कितना इंटेलिजेंट पुलिस वाले हैं जी। स्मैक निकली है, फंस गया, बड़ी मुश्किल की ज़मानत हुई, कई महीनों में 50 लाख रुपए देने पड़ गए। देखो ये होता है, इस तरह फंसाते हैं। और मैं कह रहा हूँ एक जगह गलत काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है जी, ये देखो वो इतनी कार्रवाई कर रहा है, फिर दिखा देंगे जी वो ये काम गलत हो रहा था, माई फुट करके दिखाओ तुम, जाओ मैं अकेला घुस जाऊँ, मैं तुम्हें बताऊँ, फिर मैं तुम्हें, मेरे साथ पब्लिक भी होगी इंशाल्लाह ताला, हिंदुस्तानी होंगे, हिंदू होगा मेरे साथ, सरदार होगा, दलित होगा, मुझे मुसलमान पर भरोसा नहीं है भाई साहब, ज़रा सा भी भरोसा नहीं है कि कोई सा भी जमात का हो, कोई सा भी दीनदार हो, भरोसा नहीं है। सबको देख लिया भाई साहब मैंने, देख लो डाल दी वीडियो, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इमाम साहब, आलिम, मैं भाई साहब मुझे देखना ही पसंद नहीं इन लोगों को, मैं नहीं देखता मैंने, बस जो अल्लाह वाला मुझे नज़र आएगा मैं तो कदमों में पड़ जाऊँगा, उसके बाद चपले सीधी करूँगा। कहाँ मिलेंगे अल्लाह वाले, नहीं यहाँ सब ऐसे ही मिलेंगे, मदरसों की रसीदें काट रहे हैं, दे रहे हैं जी, दिमाग दुआ के वक्त दुआ हो रही है, वो खड़ा हो जाता है बयान करने के लिए, इमाम साहब याद दे रहे हैं, भाई कर आराम से, सब दिमाग हाँ बस मुंतशिर कर देते हैं अपनी तरफ, तवज्जो डाल देते हैं, हम अल्लाह से जुड़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, वो अपनी तरफ सुना रहा है अपनी रामकानी साहब मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दो, अल्लाह से जुड़ गए, उसकी अल्लाह से दुआ ना करें बल्कि उसकी सुने बैठ के, क्या शरीयत लेके चलना है आप, तो सब ने इजाज़त दे दी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उसे वही टाइम मिला है खड़े होने का, कितने अफसोस की बात। कोई खाना खाने बैठे हाँ और सारे उठ के जाए, कहाँ यार टट्टी करी है, तो बात ये हो गया हमारा, दस्तरखान बिछ जाए, 5 आदमी बैठे हुए, खाना शुरू होने वाला है, 5 उठ गए, क्या कहा यार टट्टी करी है, तो बात ये वक्त चल रहा है हमारे दिन का, इस तरह दिन को ले आ रहा है, इस तरह दिन को ले आ रहा है, तो बात गुरबे क़यामत के आसार शुरू हो चुके हैं। मेहंदी इस्लाम का अनकरीब है वक्त ज़रूर, मेहंदी इस्लाम के आते ही मुसलमान की तरक्की नहीं है कि हम सोचो मुसलमान की तरक्की आ तो जाएंगी, नहीं, हदीसें पढ़ लो भाई साहब, मुसलमान की चढ़ाई होगी तबीयत से। अब आ जाओ तुम कुरान पाक के बेरुमती कर रहे हो, हाँ मस्जिदों में फोटोग्राफी करवा रहे हो, हाँ जैसे कोई पिकनिक स्पॉट पे आए हुए खाने के दस्तरखान बिछवा रहे हो,
हाँ, पिकनिक स्पॉट बना रखा है, कोई कहना सुनने वाला नहीं भाई साहब। टोटियाँ बंद कर दी कि वुज़ू जब भी करना जब नमाज का वक्त हो। तो ये तो सब बिके हो तुम, सब बिके हुए हो भाई साहब, एक एक आदमी बिका हुआ है। तभी तो कह रहा हूँ, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, बनने से पहले तौबा कर ली, सब गुनाह माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला, सारे गुनाह। लेकिन नहीं करेंगे हम, मर्जी आपकी साहब। अल्लाह ताला आपके तुफल में मुझे भी तौफीक दिया है तौबा ताइब होने की। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।